दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है, वह अपने ससुराल जाती है और बेड पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास उसका पति कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बेड पर पहुंचने से पहले ही वह फर्श पर गिर जाता है। दोस्तों, वो लड़की घबरा जाती है, फौरन बेड से उतरती है, उसको संभालने के लिए दौड़ती है। जब उसके पास जाती है, देखती है कि वह नशे में बिल्कुल धुत था। दोस्तों एक बार गिरने के बाद वह उठ नहीं पाता। ऐसे लगता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो चिल्लाने वाली ही थी, लेकिन तभी दोस्तों वह बड़बड़ाना शुरू करता है। वह समझ जाती है कि इसने नशा कर रखा है। दोस्तों, वह वहां से उठकर अपने बेड पर चली जाती है और वह वहीं पर पड़ा हुआ होता है। उसको देखती रहती है। वह पड़े पड़े वहीं पर फर्श पे सो जाता है। अब उसके पति को ठंड न लगे, इसके लिए वह जो कंबल लेकर आई थी वह उसके ऊपर फर्श पर ही डाल देती है और खुद एक चादर लेकर ओढ़कर बेड पर सो जाती है। दोस्तों, जैसे ही रात के 4 बजते हैं, उसको महसूस होता है कि जैसे कोई इसको छू रहा है। तो बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उस लड़की के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम श्वेता होता है। पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। 12वीं तक इसने पढ़ाई कर रखी थी। कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा था, लेकिन एक अफेयर के चलते उसका करियर और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों श्वेता के ही गांव में एक लड़के का ननिहाल होता है, जिसका नाम होता है कार्तिक दोस्तों 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अपने ननिहाल में ही रहकर 8 सालों के अंदर करता है। और इसी दौरान श्वेता और कार्तिक में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद जो कार्तिक होता है वो ननिहाल से 1 किलोमीटर दूर पर बाजार में एक बड़ी सी दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर सेंटर खोलता है, जिसमें आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, रेलवे टिकट, मोबाइल सेंटर जैसे तमाम काम, फोटो स्टूडियो, फोटोकॉपी आदि सब कुछ होता है। 3-4 लड़के उसने रखकर अच्छे खासे पैसे कमाता था। अब दोस्तों, जो श्वेता थी वह कभी कभी इसकी दुकान पर आया जाया करती थी। दोस्तों थी कंप्यूटर की भी इसको जानकारी थी, कोर्स कर रखा था, तो वो जो काम खुद ही कर लेती थी। सिस्टम पर बैठकर कभी कभी किसी और का भी काम कर देती थी, कभी कभी फोटो खींच देती थी, कभी फोटोकॉपी कर देती थी, सारा कुछ कर लेती थी। जो कार्तिक होता है वह उसे कभी कभी कॉफ़ी चाय पिलाता था, बाजार से कुछ चीज़ें मंगवा कर खिला देता था। धीरे धीरे वो बड़े हो चुके थे। अब दोस्तों, दोनों की जान पहचान बचपन से ही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और श्वेता किसी न किसी बहाने रोज वहाँ पर आया जाया करती थी सेंटर पे। जिस दिन वह नहीं आती थी वह उस दिन कार्तिक का भी मन नहीं लगता था। वो उसे मैसेज कर देता था कि आज तुम नहीं आई हो। दोस्तों, इस तरीके से दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। दोनों ने कभी एक दूसरे से इजहार नहीं किया था, लेकिन सच है कि दोनों एक दूसरे की गहराई में बस चुके थे। दोस्तों, जो श्वेता थी वह एक शर्मीली किस्म की लड़की होती है। कार्तिक का भी स्वभाव सेम उसी तरह ही था। एक दिन श्वेता अपने घर से एक लेटर लिख कर लेके आती है और कुछ काम करने के बाद जब वह वहाँ से जाने लगती है तो कार्तिक के हाथों में वह इसको पकड़ा देती है और कहती है कि इसको पढ़ लेना। दोस्तों, श्वेता के जाने के बाद कार्तिक उस लेटर को खोलकर फौरन पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब मैं आपकी दुकान पर आती हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मैं आपकी दुकान पर काम करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके साथ दिन भर यहाँ रह सकूँ, आपसे बातें कर सकूँ, आपको देख सकूँ। मुझे पता नहीं आप किसी और से प्यार करते हो, लेकिन यह बात सच है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आज शाम जब अपने घर आएंगे तो लाल शर्ट पहन कर आएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे प्यार करते हैं। अब दोस्तों, श्वेता गांव में आती है क्योंकि कार्तिक का इंतजार करने लगती है। उसके घर से उसके ननिहाल का रास्ता भी इधर से ही था। दोस्तों 6 भी नहीं बजे थे, क्योंकि कार्तिक को भी शायद आज जल्दी थी। लाल शर्ट पहनकर पैदल ही उसके घर के रास्ते पर निकल जाता है। दोस्तों, वह देखती है श्वेता, वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। दोस्तों, वह छुपकर देख रही थी अगर मुझे प्यार नहीं करते तो मैं छुपी रहूंगी। लेकिन जब वो देखती है कि लाल शर्ट पहनकर वो आता है और उसके सामने आ जाती है, वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो भी मुस्कुरा देती है और खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। वो रोने लगती है, क्यों कोई देख न ले, इसलिए वह दुपट्टे से अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछने का प्रयास करती है। दोस्तों, उसके बाद दोनों में बेइंतहा प्यार होता है। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ अपना सोचा हुआ नहीं होता। श्वेता के जो पिताजी थे वह शराबियों से बहुत नफरत करते थे। जो कार्तिक था उसके पिताजी 1 नंबर के शराबी थे। इसलिए श्वेता के पिताजी अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ रहे थे जिस घर में कोई शराब न पीता हो। दोस्तों, जब यह बात श्वेता को पता चलती है, कार्तिक को भी पता चलती है, दोनों लोग
दुखी हो जाते हैं। और जो श्वेता होती है वह अपनी बुआ के द्वारा कहलवाती है कि मम्मी से बोल दो कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ, मेरी इससे शादी करवा दो। जो उसकी बुआ होती है वह जो उसकी बुआ थी वो उसकी मम्मी से कहती है। यह दोनों लोग जाकर उसके पापा से कहते हैं कि जब बगल में ही कंप्यूटर वाला लड़का इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा स्वभाव का है, तो चाल चलन सब कुछ बढ़िया है, तो क्यों उससे शादी कर देते हैं, क्यों इधर उधर हम परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों इस बात पर उसके पिताजी भाग जाते हैं। ने बोला कि किसने बताया तुम लोगों को। दोस्तों कहने लगते हैं कि कार्तिक का जो बाप है नंबर 1 का शराबी है, जो उसका बाप था वो भी 1 नंबर शराबी था। क्या अब तक कार्तिक भी आगे चलकर शराब पिए, या शादी नहीं हो सकती। दोस्तों है वो जिद्दी किस्म के आदमी थे, इसलिए उनके आगे किसी की नहीं चलती। तमाम सोर्स भी लगाए गए लेकिन किसी की भी नहीं चली। तमाम सोर्स भी और लगाए गए लेकिन किसी को नहीं सुनते हैं। उसके बाद उसकी शादी एक जगह तय कर दी जाती है। शादी में 10 दिन का ही वक्त था। एक दिन वह उसके सेंटर पहुंचती है और श्वेता जाके उसके सीने से चिपक कर फुट फुट कर रोने लगती है और बोलती है कि क्या होगा। लेकिन दोस्तों समाज समाज से बगावत करने की हिम्मत ना तो कार्तिक में थी ना ही श्वेता में थी, क्योंकि गांव का समाज था। शहर की बात होती अलग बात होती। इस तरीके से 10 दिन के बाद ही उसकी शादी थी, लेकिन उसकी शादी भी हो गई। और जैसे शादी की पहली रात को जब उसका पति जो था वो नंबर 1 का शराबी था, वह बेड तक ही नहीं पहुंच पाता और फर्श पर ही गिर जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 बजे जब उसकी आँख खुलती है तो बेड पर जाता है और श्वेता को इधर उधर छूने लगता है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। वह हालात से उसने समझौता कर लिया। उसकी जो मर्जी उसने किया। उस दिन उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन ही जब है वो पीकर आया उसने 2-4 बातें की, लेकिन उतनी ही देर में उसने उसकी पिटाई कर दी। दोस्तों उसके बाद वह चुप हो गई। उसके बाद यह सिलसिला उसके साथ लगातार होता चला जा रहा था। वह शराब पीकर आता था, वह तो कुछ बोलती तो उसकी पिटाई कर देता था। अब दोस्तों श्वेता करे तो क्या करे, वह किसको बताए। उसे पता था कि अगर मैं घर में बताऊंगी तो पिताजी को बहुत परेशानी होगी, उनको अपनी बेइज्जती महसूस होगी, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताती। 15 दिन बाद वह अपने मायके जाती है। उसके बाद वह फिर से ससुराल आती है। 1 साल के अंदर 2-3 बार आई गई और 2-3 बार उसका कार्तिक से सामना हुआ। लेकिन दोस्तों जब वह सामने आता था, श्वेता से पूछता था कि तुम कैसी हो, तो श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते थे। कुछ बोलती नहीं थी। तो वह पूछती है कि आप कैसे हो, तो कार्तिक बोलता है कि क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद क्या हाल है मेरा, बस ये समझ लो कि किसी तरीके से मैं जी रहा हूँ। श्वेता अपने मायके ससुराल में आया जाया करती थी। जो उसकी छोटी बहन थी, एक बार उसने जिद किया कि दीदी मैं आपके घर चलूंगी, तो अब दोस्तों वह आनाकानी करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। फिर उसकी बहन ने नहीं माना, वह उसके साथ चली जाती है। दोस्तों जब वह ससुराल में गई और ससुराल में जब उसने देखा कि उसके जीजू जो थे 1 नंबर के शराबी थे, शराब पीकर आए और दीदी से मारपीट करने लगते हैं। वह मिन्नतें करने लगती है कि मेरी बहन आई है, अब उसको पता चल जाएगा तो क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों उसकी जो रोज की है आदत थी, अपनी आदत से वह बाज नहीं आ रहा था। अब दोस्तों जब उसकी बहन देखती है तो वह हैरान रह जाती है कि मेरे पिताजी तो इस तरह शराबियों के खिलाफ थे, और यहाँ जो जीजू हैं वह इतने बड़े शराबी हैं, इतने बड़े नशेड़ी हैं। दोस्तों वह क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जाके उसके माता पिता से शिकायत करती है कि मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। वह कहते हैं कि सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, सब कोई पीता है। दोस्तों उस घर में उसका कोई हमदर्द नहीं होता है। जो उसका जीजू था उसके लिए एक दुकान उन लोगों ने खुलवा रखी थी शादी से पहले, कि लड़का काम करता है, कारोबारी है, यह दिखाने के लिए दोस्तों सामान भी बेचकर वह सारा सब कुछ शराब पी जाया करता था। दोस्तों एक दिन बात हद से आगे बढ़ जाती है। जो श्वेता की बहन थी वह रोने लगती है, बोलती है कि दीदी कार्तिक आपको इतना प्यार करते थे, आप भी उनको इतना प्यार करती थी, लेकिन शादी इसलिए नहीं हुई कि उसके पिताजी शराब पीते थे। यहाँ तो ये खुद शराब पीते हैं, आपने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं। तो श्वेता ने कहा कि किससे कहूँ, और जो श्वेता थी वह अपनी बहन को भी मना कर देती कि तुम भी किसी को मत बताना। ये बोलती है कि आप क्या करोगी, इस तरीके से बोलती है कि क्या करोगी, तो बोली फिर आप क्या करोगे। इस तरीके से वह बोलती है कि क्या करूँगी, मैं भी किसी दिन जहर खा लूँगी, उसके बाद इस दुनिया से चली जाऊँगी, झंझट खत्म हो जाएगा। तो यह बात सुनने के बाद उसकी बहन जो थी वह रोने लगती है और फूट कर लिपट जाती है। वह कहती है कि दीदी ऐसा कुछ मत करना आप प्लीज़, मैं घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। दोस्तों उसके बाद उसकी जो बहन थी 4-5 दिन बाद वापस अपने घर चली जाती है। अब घर जाकर वह अपनी माँ से सारी बात बता देती है
इस तरीके से जीजी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जीजू उनके घर वाले इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों वह रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो उसके पिताजी थे जब वह सुनते हैं उनकी दुनिया हिल जाती है, गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। 2-4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और गाड़ी लेकर तुरंत श्वेता के घर पहुंच जाते हैं। श्वेता के घर जाने के बाद वह वहाँ हंगामा कर देते हैं, क्योंकि रोज की तरह उसका पियक्कड़ दामाद घर पर ही मिल जाता है। एकदम नशे में चूर था दोस्तों। सबकी ऐसी तैसी फेरने के बाद तो श्वेता के जो पिता थे वह श्वेता को अपने घर पर लेकर चले आते हैं। 2 दिन बाद दोस्तों जो उसके लड़के के घर वाले होते हैं 2-4 लोगों को लेकर श्वेता के घर पहुंच जाते हैं। तो वह कहने लगते हैं कि आप अपनी बेटी को कैसे लेकर चले आए। अब वो उनके ऊपर बुरी तरह भड़क जाते हैं। उन्होंने पंचायत जुटा ली। पंचायत में यह फैसला हुआ कि जब श्वेता ने रो रो कर बताया कि किस तरीके से उसका मारपीट की जाती थी। दोस्तों पंचायत में फैसला किया गया कि अब यह अपने ससुराल नहीं जाएगी। आप लोग इसको अगर जवाब देना चाहते हैं तो यहीं पर लिखा पढ़ी करके जवाब दे दो, वरना हम पुलिस की कार्रवाई करेंगे तो आप लोग फंस जाओगे। अब दोस्तों यही हुआ। अब यहाँ पर यह बात जो है सबके लिए एक आम हो गई थी कि गांव में यह बात फैल जाती है। कार्तिक को भी यह बात पता चलती है, वह बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वह श्वेता को मैसेज करता है कि यह सब कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार तुम उससे आकर मिलो। दोस्तों उसे लगातार कार्तिक उसको मैसेज करना शुरू करता है, उसको फोर्स करता है, मैसेज पर मैसेज करता है। तो एक दिन श्वेता जो है उसके सेंटर पहुंच गई। अब दोस्तों कार्तिक उसको ले जाकर पीछे उसने बैठक रूम बना रखा था, वह ले जाकर उसे बिठाता है। उसके बाद वह उससे हालचाल पूछता है। रोने के अलावा वह उससे कुछ बात नहीं कर रही थी। अब दोस्तों वह भी एक लेटर लेकर आया था जो श्वेता के हाथों में देकर बोलता है कि इसको पढ़ लेना, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब श्वेता उस लेटर को खोलती है और उसमें लिखा था कि जो कुछ भी हुआ समझ लो कि कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए आज तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी, लेकिन काश मैं भी तुम्हारे लिए आज ऐसा ही रह सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी तो जैसे मेरी नहीं थी। यह सच बात है कि हमने कभी रिश्ता, लेकिन मेरा रूप तुम्हें पाने के लिए तड़पता रहा। लेकिन मेरी हर धड़कन में तुम ही हो। तुम्हारे जाने के बाद तुमको कभी भूल नहीं पाया, किसी का भी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका था। जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर दिल में रत्ती भर भी जगह हो तो प्लीज़ तुम्हारा एहसान मानूंगा। तो मैं तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ भी तुम्हारे लिए रोती रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं तुम्हें शादी करके उनकी बहू बनाकर लेकर आऊँगा। लेकिन मेरे पिताजी की शराब की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने भी शराब पीना छोड़ दिया है। अब वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम हाँ करो या ना करो। लेकिन 2 दिन बाद और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए तुम्हारा हाथ बढ़ाने तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारा एक एहसानमंद रहूँगा अगर तुमने हाँ कर दिया तो। दोस्तों उसके बाद कार्तिक उस स्टूडियो में आ जाता है जहाँ उसे वह बिठा कर आया था, जहाँ पर वह बैठकर उस लेटर को पढ़ रही थी। दोस्तों उसको देखती है और उसके गले से लिपट कर फुट कर रोने लगती है। बोलती है कार्तिक आप यह क्या चाह रहे हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ और मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। दोस्तों कार्तिक कहता है कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना वो तो वैसे भी बर्बाद थी और तुम इस तरीके से बातें मत करो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों उसको कस के पकड़ लेती है और कहती है कि आई लव यू टू। कार्तिक अब दोस्तों 1 साल बाद श्वेता और कार्तिक फिर से वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों कार्तिक के माता पिता 2 दिन के बाद उसके घर आते हैं, लेकिन जो उसके पिताजी से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि कार्तिक के पिताजी की भाई साहब मैंने शराब पीना छोड़ दिया और मेरी शराब की सज़ा आपने अपने इस तरीके से बच्चे को, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा। मैंने तो शराब को छोड़े हुए मेरे को 1 साल हो गए। और वह बोलते हैं कि मैं अपने लड़के कार्तिक के लिए आपकी श्वेता का हाथ मांगने आया हूँ। दोस्तों जब वह बात सुनते हैं तो जो श्वेता की माँ होती है वह रोने लगती है और जो उसके पिताजी होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है कि कहते हैं कि आप इतने अच्छे लोग हो। यह लोग अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि अभी भी मेरी बेटी के लिए, तो भाई साहब मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से बात बनती है और बन जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों यह कहानी राजस्थान की कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।